हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबा के जो पहला ऑप्शन है ऑल नोटिफिकेशंस का वो ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो कोई भी पोस्ट डालूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। या सो प्लीज़ डू दैट इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, इफ़ यू लव मी। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग से कुछ एडवाइस गाइडेंस मिलती है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल के वीडियोस देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग है। अगले 48 घंटों में आप दोनों के बीच क्या होगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ सिग्निफिकेंट एनर्जीज जो मैं पिक कर सकूँ, आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ये है पहला न्यू मून इन लियो कार्ड है। नेक्स्ट जो हमारे पास है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो इसमें कुछ जनरल एनर्जीज भी आ सकती है आपकी लाइफ को लेकर। व्हाट मोर इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, फुल मून इन एरीज, कार्डिनल मून और न्यू मून इन लियो, ये कार्ड्स आए हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, सबसे पहली जो मुझे जनरल आपकी लाइफ की बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, कुछ ऐसा है इन योर लाइफ जिसको आप कॉन्फिडेंटली फेस नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी है सिचुएशन आपकी लाइफ में जिससे मे बी आप भाग रहे हो, या आप इनसिक्योर हो रहे हो, या आप सेल्फ डाउट कर रहे हो। समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी भूल जानी है, आपको कॉन्फिडेंटली फेस करना है, आपको बोल्ड मूव्स लेने हैं। इट कैन बी रिगार्ड्स टू योर करियर और योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, इट कैन बी एनीथिंग, बट कुछ है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो। ओके, यू और योर पर्सन, आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि हम ये आपकी रीडिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यू आर अवॉइडिंग समथिंग। अगर ये किसी काम से रिलेटेड चीज़ है तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप खुद ही अगर उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप उसको कैसे सक्सेसफुली कर पाओगे? ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरा, डोंट हाइड, डोंट बी इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग। आपको लोगों से लोगों से डरने की, लोगों से भागने की या सच्चाई से भागने की ज़रूरत नहीं है। जो हो आप वैसे ही लोगों को दिखाओ, अपनी रियल साइड दिखाओ। ओके, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगेगा या किसी को अच्छा लगना चाहिए, इसलिए अगर आप कुछ अननेचुरल सा मास्क लगा के अगर घूम रहे हो, डोंट डू दैट। ओके, प्लीज़ डोंट डू दैट। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप सच्चे में क्या हो, कैसे हो, वो दिखाओ लोगों को। नेक्स्ट व्हाट आई फील हियर इज़, अगर रिलेशनशिप में सिचुएशंस काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट है और आपको लगता है कि आपके पर्सन शायद ही बहुत समय हो गया है और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आपको अगर लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, प्लीज़ डू दैट। प्लीज़ डोंट रन अवे फ्रॉम एनीथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर वो पर्सन रेडी नहीं है, हील्ड नहीं है, तो वो आपको इग्नोर करेंगे, बट दैट वोंट बी दैट, उतना ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो टेक दैट फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीडिंग एंड देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। लेट्स सी हाउ योर पर्सन विल बी फीलिंग टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। व्हाट मोर, ओके, हैंग्ड मैन है, पाइसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। व्हाट मोर, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर योर पर्सन्स फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी योर फीलिंग्स इन द नेक्स्ट
फ्यू आवर्स आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी, आप क्या फील करोगे? लेट्स सी। आई विल बी यूजिंग दिस डेक। हाउ आर यू गोइंग टू फील इन द नेक्स्ट 48 आवर्स? आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी? प्लीज़ पिक अप देयर एनर्जीज, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हैंग्ड मैन आपके भी सेम आए हैं, देखो सेम पोजीशन में एडजेसेंट आया है, पाइसीज। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 2 मोर आपकी फीलिंग्स। नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड द लास्ट वन, 2 कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट वॉन्ट 1, द डेथ। ओके, आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स, ओके, इस रीडिंग में। सो या लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके फीलिंग्स की बात की जाए इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, यू विल बी फीलिंग अ लॉट इमोशनल। आप काफ़ी इमोशनल फील करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन फील करोगे इस पर्सन की तरफ। यू विल बी मिसिंग देम, आप उनको याद करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उनके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करोगे। यू विल बी क्वाइट अ लॉट इमोशनल अबाउट दिस पर्सन। यू विल वॉन्ट देम इन योर लाइफ, आपको उनकी कमी का एहसास होने लगेगा। यू विल स्टार्ट मिसिंग देम, यू विल स्टार्ट मे बी यू विल क्राई फॉर सम ऑफ यू। आप अचानक से यू विल स्टार्ट क्राइंग फॉर दिस पर्सन, मे बी इन देयर मेमोरी। एंड आप उस वक्त को याद करने लगोगे जब ये पर्सन और आपके बीच सब कुछ ठीक हुआ करता था, या फिर ये पर्सन के कुछ प्रोमिसेस जो उन्होंने नहीं निभाए या तोड़ दिए। यू विल बी मिसिंग समथिंग, लाइक आप किसी यादों में खोए हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ पुरानी यादें जहाँ पे आपको ये पर्सन, यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस पर्सन जब वो आपसे प्यार करते थे, जब वो आपकी केयर करते थे, जब वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ओके, यू विल स्टार्ट मिसिंग दैट पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं आप ये कॉन्टेम्पलेट करोगे या फिर ये सोचोगे कि मेरी तरफ से क्या कमी रह गई इस रिश्ते में। व्हाट डिड आई डू, व्हाट वाज माय फॉल्ट, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो इतना प्यार किया, या क्या मैंने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, या क्या मैंने ज़्यादा ही प्यार कर दिया। सो आप काफ़ी सवाल जवाब में पड़े दिख रहे हो मुझे। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप इस रिश्ते में एक आई सी यू वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप बढ़ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ जाना ही सही रहेगा, मेरा आगे बढ़ जाना ही सही रहेगा, बट आप खुद को रोक रहे हो बिकॉज आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट जॉइनिंग मी, या फिर ये मेरे साथ नहीं है अभी, दे आर नॉट विथ मी। तो आप मुझे काफ़ी स्टक सी एनर्जी में दिख रहे हो आने वाले 48 घंटों में। ओके, आप अभी तक ना तो मूव ऑन हो पाए हो, ना तो आगे मुझे दिख रहा है ऐसा कि आप आगे भी मूव ऑन कभी हो पाओगे। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स स्पेशली यू विल बी फीलिंग स्टक ऑन दिस पर्सन। आप अपने ख्यालों से भी इस पर्सन को मिटा नहीं पाओगे। ओके, मुझे आप नाराज़ भी दिख रहे हो, मुझे आपके अंदर गुस्सा भी दिख रहा है, प्यार भी दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, एक कामनेस भी दिख रही है। सो आप अगले 48 घंटों में यू विल फील अ सर्ज ऑफ फीलिंग्स, लाइक आप कभी खुश फील करोगे, कभी सैड फील करोगे, कभी मिस करने लगोगे, कभी स्ट्रॉन्ग फील करोगे। सो दिस विल बी योर एनर्जी। टॉकिंग अबाउट योर पर्सनस एनर्जी, मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको मिस करेंगे। दे विल बी थिंकिंग अबाउट द गुड ओल्ड टाइम्स जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। आई डोंट नो वाई, बट ये पर्सन बहुत विक्टिम एनर्जी में आने वाले 48 घंटों में दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे अब आप ही उनको नहीं चाह रहे हो अपनी लाइफ में, या वो आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे यू डोंट वांट टू डील विद देम, यू डोंट वांट टू बी विद देम। एक फेल्ड सिचुएशन लगने लगेगी उनको आने वाले 48 घंटों में। दे विल फील क्वाइट लेफ्ट आउट, वो काफ़ी आइसोलेटेड, अकेला महसूस करेंगे। ओके, एंड काफ़ी इमोशंस में अटके हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, योर एब्सेंस, दे विल स्टार्ट फीलिंग योर एब्सेंस कि यार आई मिस दिस पर्सन, मुझे ये पर्सन चाहिए मेरी लाइफ में। साइंस बता देती हूँ मुझे कौन कौन से साइंस दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइसेस विद दिस हैंग्ड मैन, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है विद दिस 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्कॉर्पियो विद दिस डेथ एनर्जी। मुझे आप दोनों ना बहुत हद तक एक दूसरे को मिस तो करते हुए दिख रहे हो बट कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक। लेट्स सी द म्यूचुअल एनर्जीज। आप दोनों के दो कार्ड्स निकालती हूँ फॉर द म्यूचुअल एनर्जीज। लेट्स पुल 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे म्यूचुअल एनर्जीज के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 मोर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 1 मोर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए आप दोनों ही मे बी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, मे बी अलग अलग तरीके से। मे बी आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है या उनको लग रहा है कि आप उनको नहीं आना, आप उनको नहीं चाहते हो अब अपने लाइफ में, तो उनको वो डर लग रहा है मे बी, या आपको डर लग रहा है कि दिस पर्सन विल डू द सेम थिंग। आप दोनों मिस करोगे द इक्वल गिव एंड टेक। आप दोनों चाहोगे कि दोनों रिश्ते पे काम करें बट मुझे कोई यहाँ पे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। ओके मुझे ये भी लग रहा है कि यू बोथ वांट कम्युनिकेशन। आप चाहते हो क्लैरिटी। कुछ बातें आपके मन में हैं जिनके जवाब आप इनसे चाहोगे और कुछ बातें उनके मन में हैं जिनके जवाब वो आपसे चाहेंगे। फॉर सम ऑफ यू येस दे विल रीच आउट टू यू बट आप दोनों में लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है। ठीक है, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स माई हैंड रिटन कार्ड्स। One, friends. For some of you I think this person will ask you to be their friend रहते हैं या let's take it slow, पहले फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या फ्रेंड्स की मदद से आप तक पहुंच सकते हैं। For some of you फैमिली इश्यूज़ भी जनरेट हो सकती है या उस बारे में कोई बात हो सकती है आप दोनों में अबाउट द लाइक यू बोथ विल बी। अगर आप दोनों में बात होती है फॉर सम ऑफ यू जिनकी मुझे बात होते हुए दिख रही है, मे बी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डीप बातें होने वाली हैं, समथिंग जो इस रिश्ते को एक नए डायरेक्शन में ले जाएगा। कॉल और टेक्स्ट, येस यू कैन एक्सपेक्ट कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम दिस पर्सन। 2 मोर, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ। या आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, नो मैटर दिस पर्सन टॉक्स टू यू और नॉट, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड मैनिफेस्टेशन, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, दिस इज़ अ एक्नॉलेजमेंट। या अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो यू शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लव स्क्रोल्स। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? या यू आर देयर फॉर एवर, टेक द लीड। सो मे बी ये आपके लिए ही है कि आपको ही फर्स्ट मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओके, हमारा प्यार सच्चा है। Many of you are twin flames. ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जो हो रहा है किसी रीज़न की वजह से ही हो रहा है। थर्ड पार्टी है मे बी फॉर सम ऑफ यू। नेक्स्ट है सब ठीक होगा, सो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ट्रस्ट इश्यूज है, या आई टोल्ड यू फॉर सम ऑफ यू देयर आर ट्रस्ट इश्यूज। दे लव यू, सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि वो आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है विद इन अ वीक फॉर सम ऑफ यू दिस समथिंग सिग्निफिकेंट इज अबाउट टू हैपन इन द नेक्स्ट वीक। एंड लोनली, सो दे आर लोनली विदाउट यू, वो आपके बिना अकेले है। सो दिस वॉज इट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एंड फिर से एक बार बता देती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट अस by subscribing my channel and pressing the bell icon और all notifications on करिए ऐसे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कुछ भी आप मिस ना करो। Stay blessed, take care of yourself। मिलते हैं अगली वीडियो में।